हेलो गाइस, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 11th का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें पहला 6.1 यूनिट टॉपिक पढ़ते हैं, द टिश्यू। टिश्यू क्या है? देखो, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाता है। ठीक है, टिश्यू जो है उसका ओरिजिन कॉमन होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, और उसका जो परफॉर्म करे कॉमन फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, प्लांट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है। टिश्यू क्लासीफाई करता दो मेन ग्रुप होता है टिश्यू का। टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। किस बेस पे है? डिवीजन के बेस पे है। जो टिश्यू डिवाइड करता है उसको मेरिस्टेमेटिक, और जो डिवाइड नहीं कर पाएगा उसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो डिवीजन के बेस पे दो पार्ट में बांटा गया है टिश्यू को। अगला यूनिट 6.1.1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। तो देखो, प्लांट ग्रोथ करता है। ठीक है, प्लांट में ग्रोथ होता है, तो ऐसा नहीं है कि सब टिश्यू ग्रोथ करने लगे। जो डिवीज़न जो होता है वो एक लार्जली रेस्ट्रिक्टेड रीजन में होता है, स्प्लैश रीजन, जिसको क्या बोला जाता है? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम वो पॉइंट है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है, तो ये रेस्ट्रिक्टेड रीजन में होता है डिवीजन। ठीक है, तो प्लांट के पास जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है। जो रूट के टिप पे और शूट के टिप पे प्रेजेंट रहता है प्राइमरी टिश्यू, उसको एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा? रूट के टिप ऑफ रूट पे। और शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टेम के एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो, फॉर्मेशन, और देखो, जब लीव्स और स्टेम का एलोंगेशन हो रहा होता है तो कुछ सेल जो है ना वहाँ पे छूट जाता है, पीछे रह जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से। तो वहाँ पे क्या बन जाता है? वो क्या बना देता है? एक्सिलरी बड लेफ्ट बिहाइंड, सम सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो वो क्या मिलकर बना देता है? एक्सिलरी बड। ऐसे बर्ड्स जो होता है वो एक्सिल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट रहता है, जो आगे चल के क्या फॉर्म कर सकता है? ये तो ब्रांच बना सकता है या फिर फ्लावर बनाएगा। ठीक है, आप देखो, मेरिस्टेम जो दो मेच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहता है उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो मेच्योर टिश्यू के बीच में अगर कोई मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। अब देखो, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम ज़्यादातर ग्रास वगैरह मोनोकोट में पाया जाता है, जैसे ग्रासिंग हार्बीवर्स, जैसे बार बार जो घास चढ़ जाता है गाय वगैरह, तो उसमें ग्रास में पाया जाता है। अब देखो, एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है, जो प्लांट के अर्ली लाइफ में आता है, स्टार्टिंग में, जो कि प्लांट को प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो, मेरिस्टेम जो होता है मेच्योर रीजन में। अब देखो, प्लांट अगर मेच्योर हो रहा है रूट शूट में, तो पार्टिकुलरली जो वुडी एक्सिस जो प्रोड्यूस करता है और प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद जो बनता है उसको सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम बोला जाता है। मतलब जो वुडी एक्सिस और विड्थ बनाने में जो हेल्प करता है उसको सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम बनाते हैं, बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा हो सकता है? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी हो सकता है। इसमें फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम आएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आएगा, कोर कैम्बियम आएगा। ये सब किसका एग्जांपल है? लेटरल मेरिस्टेम का। लेटरल मेरिस्टेम में इतना समझो, मेच्योर रीजन में जो मेरिस्टेम आता है उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं या सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? फेस्कुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, उसके बाद कोर कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम, ये सब लेटरल मेरिस्टेम होता है। ये सब सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करता है। ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी टिश्यू के लिए। अब देखो, डिवीज़न के बेस पे तो प्राइमरी और सेकेंडरी बांट दिए हैं। ठीक है, डिवीज़न के बेस पे फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी सेकेंडरी एज वेल मेरिस्टेम न्यूली फॉर्म सेल आर फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। अब देखो, डिवीज़न होता है, अगर डिवीज़न होगा दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवीज़न होगा तो नया सेल बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा, और उसमें डिवीज़न करने का एबिलिटी खत्म हो जाएगा। डिवीज़न करने का एबिलिटी खत्म हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट और मेच्योर सेल। मतलब जिसमें डिवीज़न करने की एबिलिटी खत्म हो जाए उसको क्या बोला जाता है? परमानेंट और मैच्योर सेल। यही बाद में क्या मिलके बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ये है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम बना उसमें डिवीज़न होकर नया सेल बना। नया सेल में क्या होता है? स्ट्रक्चरली फंक्शनली जो सेल डिवीज़न होता है वो बंद हो जाता है, नहीं होता है, तो उसको परमानेंट और मैच्योर सेल बोल देते हैं। मैच्योर सेल और परमानेंट सेल मिलकर क्या बनाता है? परमानेंट टिश्यू बनाता है। अब देखो, प्राइमरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के टाइम में कुछ एपिकल मेरिस्टेम बनता है। ठीक है, जिसका नाम डर्मल टिश्यू हो गया, ग्राउंड टिश्यू हो गया, वेस्कुलर टिश्यू हो गया। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट जो है 6.1.2 जो है परमानेंट टिश्यू वाला टॉपिक नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है।